इस साइज़ का जो सा ना वो आपने किया जो सा वो इस साइड इसका कर लेना है कटिंग करके छुरी से। उसके बाद जो सा वो आप इसको इस तरीके से कद्दूकश करेंगे। ये बिल्कुल स्लाइस इसका बिल्कुल बारीक सा हो जाएगा, छोटा सा। ये फिंचिस जो से ना इजीली खा लेते हैं इसको, इस साइज़ को। व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लैनेट। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी तमाम खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन गर्मी जो सी है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसी टॉपिक पर आज वीडियो बनाने का सोचा और मैंने सोचा कि आप दोस्तों को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता चलूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सकें। तो फ्रेंड्स, बर्ड्स को सबसे पहली बात है, वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर और पूरी जो सी है वो हासिल हो। क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी वीडियो तो फिर फ़ायदा नहीं है देखने का कुछ भी, और आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बात है, हमने बर्ड्स अपने जो उनसे डिहाइड्रेट नहीं होने देने। ये देखें, ये हमारे बर्ड्स हैं। अभी आप देख सकते हैं ये बर्ड इस केज में मैंने फ़ीमेल्स छोड़ी हुई हैं अलग, और ये आउल का पेयर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने भी बर्ड्स हैं यहाँ पे, ये एक डिहाइड्रेट नहीं हो रहे, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं हो रही इन बर्ड को। आपने अपने बर्ड को जो सा डिहाइड्रेट नहीं होने देना। डिहाइड्रेट होता है बर्ड बिल्कुल इस तरह, जैसे यहाँ पे एक दो फीमेल जो सी है ना वो बीक खोल रही हैं अपनी। और गर्मी में आपने अपने बर्ड को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। डिहाइड्रेशन जो सी है वो बर्ड में हार्ट अटैक का सबब बनती है। बर्ड जो सा सडन डेथ होती है, जैसे अचानक बर्ड मर जाता है ना आपका। अब आप कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक छोड़ के आए थे अपने बर्ड्स को, तो बीच शाम को गए हैं तो मरा पड़ा हुआ था। वो जो सा सीन होता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट अटैक होता है बर्ड को। तो इस प्रॉपर टॉपिक में आपको बताता हूँ। आपने बर्ड्स का जो सा पानी पानी जो सा है वो आपने पूरा रखना है बर्ड्स का। दिन में 2 बार भी हो सके तो आपने पानी चेंज कर देना बर्ड्स का। और सॉफ्ट फूड जो सा है वो मैंने बनाया हुआ है। एक और वीडियो मेरी पड़ी हुई है इस टाइम मेरे चैनल पे, घिया कद्दू की। ठीक है, ये देख लें, ये बिल्कुल जो सा ना घिया कद्दू मैंने क्रश किया हुआ है, कद्दूकश किया हुआ है। ये पुदीना है, पुदीने को जो सा ना फाइन चॉप किया हुआ है। और ये धनिया है। धनिया की क्वांटिटी भी थोड़ी कम है, पुदीने की भी कम है, लेकिन हमने जो सा है अपने बर्ड को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, जिसकी वजह से हम ये सब्ज़ियों का इस्तेमाल करेंगे पूरी गर्मियाँ। जैसे कि खीरा हो गया, आप इस वाटरमेलन भी दे सकते हैं, तरबूज जिसको कहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि बर्ड जो सा वो डिहाइड्रेट ना हो। और पानी में भी कुछ 1-2 चीज़ें जो सी वो मिला के देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर्स से जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरे ये जो होता है ना सॉफ्ट फूड डालने का मकसद, ये जो दोपहर के टाइम में स्पेशली इनको ये चीज़ दे रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। ये चीज़ इनको देने का मकसद ये होता है कि आपने प्रिपरेशन करनी होती है, आपने जो सा ना पहले से तैयार होना होता है। ठीक है, हमने अब देखें दोपहर का टाइम है, शिद्दत की गर्मी है, और हमने अपने बर्ड्स को ना उससे पहले उस गर्मी को फेस करने के लिए उनके अंदर कुछ चीज़ देनी है, कुछ पानी देना है, कुछ ये सब्ज़ी देनी है हमने, ताकि जो गर्मी की शिद्दत है ना वो क़ुव्वत मुदाफ़त इनके अंदर पैदा होगी। तो ये बर्ड्स जो से हैं उस गर्मी को, उस शिद्दत की गर्मी को, डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर पाएंगे, जो एक पीक की गर्मी होती है। हमने बेसिकली इनको उस चीज़ के लिए तैयार करना है, वो गर्मी फेस करने के लिए हमने इनको तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए हमने इनको पानी में जो भी हमने चीज़ देनी है, जैसे ग्लूकोज हो गया, उस पर वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा मैं।
पानी में जो चीज़ देनी है हमने वो देना है इनको, पानी चेंज करना है, पानी फ्रेश देना है, जो भी चीज़ ऐड करनी है वट वो हमने इनको पहले से प्रिपेयर करना है ताकि ये उस गर्मी को फेस कर सकें, ये डिहाइड्रेशन उस पीक पर ना जा सके इनकी जिससे इनकी मौत का सबब बने। तो सिर्फ इतनी सी बात है और यही चीज़ मैंने समझाने के लिए, बताने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब दोस्तों को सबसे पहले मिल सकें। तो ये देख लें इस टाइम यहाँ पे जितने भी बर्ड्स हैं मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई भी डिहाइड्रेट नहीं हो रहा। ठीक है, एक वो जो बीक खोल के बर्ड सांस ले रहा होता है उस तरह का कोई सीन नहीं है। ये फ्लाई केज है, इसमें सारे मेल्स रखे हैं मैंने। कोई एक आधा पीस अगर वो डिहाइड्रेट हो भी रहा है लेकिन वो उसकी जो डिहाइड्रेशन है वो पीक पर नहीं है। जैसे हाँप रहा होता है बर्ड, जैसे आपने अक्सर देखा होगा बाहर गर्मी में चिड़ियाँ वगैरह जो होती हैं कौवे, वो बिल्कुल इतना मुंह खोल के वो बिल्कुल लास्ट स्टेज जो सी होती है डिहाइड्रेशन की, उसकी वजह से वो होते हैं। और सेकंड थिंग ये कि ये देखिए मैंने कूलर लगाया हुआ है इनके लिए, क्योंकि इसकी भी वजह मैं बताता हूँ। ये कूलर जो सा लगाया हुआ है ये 12 वोल्टेज का कूलर है मेरे पास, ये 12 वोल्ट का कूलर है मेरे पास। और ये जो सा ना मैंने इनके लिए लगाया हुआ है। और ये देखिए ये डोर है, बाहर छत का दरवाज़ा। ये कूलर लगाने की सबसे मेन वजह ये थी कि ये देखें ये जो मैंने जहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं ना अपने, ये बिल्कुल टॉप है। ये देखें ये बिल्कुल टॉप है और यहाँ से इसके आसपास कोई सूरज ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में चलता है, तो इसके आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो इसको कवर कर सके। इस वजह से सारा दिन सूरज जो सा ना इस दीवारों को गर्मी से तपाता रहता है और अंदर जो सा ना हब्स गर्मी बहुत शिद्दत की होती है अंदर। तो इस वजह से मैंने ये कूलर लगाया, इंस्टॉल किया कूलर यहाँ पे, और 3 साल से कूलर यहाँ पे चल रहा है। तो कूलर लगाने की मेन वजह यही है कि ये जो सूरज है इस वजह से ये गर्मी की ना पैदा कर सके अंदर, इस वजह से ये कूलर लगाया हुआ है। शाम के टाइम ये डोर ओपन हो जाता है, वो बैक साइड पे एक विंडो है, वहाँ से वेंटिलेशन होती है हवा की। ठीक है, शाम को कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो मेरे दोस्त जिनका इंडोर सेटअप है, इंडोर से मुराद है कि जिनका नीचे कोई है सेटअप, इस तरह छत पर नहीं है, तो वो जो सा ब्रीड ले सकते हैं। और सावन भादों के मौसम में आपने ब्रीड नहीं लेनी। तो ये देखें मैंने भी ब्रीड पे लगाए हुए हैं कुछ पेयर्स। अभी दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए जो सा वो खोला था दरवाज़ा, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। और ये देखें आपको एक अंडा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ के बच्चे भी निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम बिल्कुल जो सा ना टेम्परेचर यहाँ का बिल्कुल नॉर्मल है और बाहर मेरे ख्याल से तकरीबन 38 डिग्री टेम्परेचर होगा, 38 या 40 डिग्री आज टेम्परेचर है बाहर का। ये देखें बेबी जो सा है ये बाहर आया हुआ और देखें बेबी बिल्कुल ओके है। ये देखें पानी पीने लगा है ये देखें बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं हो रहा ये बर्ड। और इसके अंदर भी माशाल्लाह से बच्चे हैं, वो देखें क्रस्टेड का एक बच्चा बाहर आया हुआ है। ये देखें ये क्रस्टेड का बच्चा एक बाहर आया हुआ है। अंदर भी इसमें तकरीबन इस कुजे में, इस नेस्ट में 5 से 6 बच्चे हैं। ये देखें टूबी का बेबी भी बाहर आ गया और यहाँ पर भी बच्चे हैं। ये देखें बिल्कुल ओके हैं बच्चे, किसी किस्म की इनको गर्मी की फील बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे हैं, आपको ये कुजा भी उतार कर मैं दिखाता हूँ। कूलर लगाने का मकसद यही था, अगर यहाँ पे इस टाइम कूलर ना होता तो बहुत ज़्यादा मसला होना था, मैं यहाँ पे ब्रीड बिल्कुल नहीं ले सकता था। ये देखें इसके अंदर एक ही बच्चा है लेकिन माशाल्लाह से बहुत हेल्दी पाल रहे हैं ये पेरेंट्स, जो सा फीड अच्छी करवाई हुई है। तो इसको हम जो सा वापस लगा देते हैं। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों का अगर सेटअप इस तरह का है तो आप एक 12 वोल्टेज का कूलर, सिर्फ एक 12 वोल्ट का कूलर आप इंस्टॉल करें अपने शेड में और आप जो सा वो बिला बेफिक्र होकर आप ब्रीड लें।
ये देखें यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जो मैंने अभी सेल्फ़ करने हैं, अभी हुए नहीं हैं सेल्फ़। बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं माशाल्लाह मेरे पास निकले हुए हैं। यहाँ पर भी बच्चे हैं, इस नेस्ट के अंदर भी 5 से 6 बच्चे हैं, वो देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। इधर भी बेंगलाइज के नीचे यहाँ पर भी बच्चे हैं और यहाँ पर भी बच्चे हैं। ये पेड़ अंडों पर बैठा हुआ है। ये भी एक टूबी का पेड़ है, इसके नीचे भी 2 बच्चे हैं। यहाँ पर अंडे हैं। ये मेरा पेड़ है, ये भी अंडों पर बैठा हुआ है। यहाँ पर माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं। ये देख लें माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी, एक्टिव और देखें डिहाइड्रेट नहीं हो रहा, कोई भी बर्ड गर्मी से हाँप नहीं रहा। ये बेंगलाइज का फोस्टर पेयर है, ये देखें बिल्कुल ओके है। अंदर जो सा है वो बैठा हुआ है, अपने इनको बीट कर रहा है अंडों को। ये कुछ मेरे फेवरेट म्यूटेशंस के मेल हैं, मैंने सेपरेट किए हुए हैं। ये ऑरेंज का पेयर है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना मैं अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करूँगा। उसकी पानी में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो मैंने ख़ुद भी अभी लाकर यूज़ करनी है वो चीज़ें। तो वो चीज़ें यूज़ करने के बाद वो मैं आपको फिर शेयर करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने बर्ड्स पर पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो फ़िलहाल हम जो सा ये देखें, हम इनको ये देंगे, ये जो मैंने कद्दू जो सा वो क्रश किया हुआ है, और पुदीना और धनिया, फ़िलहाल हम ये देंगे इनको। उसके बाद डे बाय डे चेंज करते रहेंगे, कभी खीरा, कभी तरबूज, वाटरमेलन, कभी कुछ, यानी कि ठंडी सब्ज़ियाँ। आपने आयरन वाली सब्ज़ी कोई नहीं डालनी बीच में, जिससे आपके बर्ड जो सा उसको आयरन ज़्यादा हो और मोशन का सबब बने। मोशन अगर लगे तो आपका बर्ड जो सा वो एक्सपायर हो जाएगा। मोशन वाला बर्ड को रिकवर करना, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो बर्ड गर्मी की वजह से मोशन लगते हैं, उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें अपने दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।